बेनीपुर प्रखंड के नगर परिषद ग्यासुद्दीन उर्फ तनवीर आलम जिला महासचिव मोहम्मद हिदायतुल्लाह बाढ़ का जायजा लिया। वार्ड संख्या 2, 4, 5, 6, 7 वल्ली गांव से सटा जीवछ नदी का बांध टूट जाने से और जोकेली का सड़क टूट जाने से नगर परिषद का कई वार्ड बाढ़ के पानी से टोटाई मुसहरी बिलाडी सिंगरैया पर 500 की आबादी पूरी तरह फंस चुका है एवं साहनी मुखिया टोला 300 आबादी वाला बाढ़ के पानी से घिर चुका है। अभी तक बेनीपुर के पुलिस पदाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों का अभी तक हाल चाल जानने का काम किया, बहुत निंदनीय है। आज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बाहर होते तो पूरे बिहार में बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता पुलिस प्रशासन के द्वारा कराया जाता। बिहार की गूंगी बहरी सरकार कोरोना महामारी के नाम पर बाढ़ पीड़ितों के समस्या के समाधान करने में असमर्थ है। अगर नहीं संभल रहा बिहार तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। जब से नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में बैठा है बिहार की जनता ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। मोहम्मद ग्यासुद्दीन तनवीर नगर अध्यक्ष बेनीपुर एसडीओ साहब वीडियो साहब सीओ साहब से मांग करता हूं नगर के वार्ड का आपदा की घड़ी में नाव का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, माल जाल के चारा का व्यवस्था अभिलंब कराया जाए। मैं नगर अध्यक्ष मोहम्मद ग्यासुद्दीन राजद के नगर अध्यक्ष हैं। आज मैंने विभिन्न खास करके बेनीपुर नगर परिषद के हर वार्डों का दौरा किया। आज बाढ़ की स्थिति देख लीजिए। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ वार्ड नंबर 5 में। बाढ़ की स्थिति देख लीजिए। ये वार्ड नंबर 5 है। यहाँ से ये रोड कल चलकर सिंगरैया पे जाता है और बेलाडी पर ये रास्ता और मुसहर टोली जाता है। ये स्थिति रोड पे पानी आ चुका है और ये नज़ारा देख लीजिए। ये सिंगरैया टोला है, सिंगरैया के नाम से जाना जाता है, वार्ड नंबर 5 में पड़ता है और यहाँ पे लगभग 200 की आबादी है। ये पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुका है। यहाँ पे यातायात बंद हो चुका है। वो आदमी जो आ रहे हैं वो देख लीजिए, वहाँ से रास्ता है। यहाँ पे सरकार के द्वारा अभी तक किसी चीज़ का मुहैया नहीं कराया गया है, न प्रशासनिक के द्वारा अभी तक किसी चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। सामने में बकरीद है, यहाँ के बकरीद है, यहाँ कितनी मुश्किलें होंगी वो आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ दूर तक भी देख सकते हैं ये कैसी स्थिति बना हुआ है। ये 5 नंबर और 6 नंबर दोनों वार्ड एक ही जगह है जो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हर बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। और यहाँ के अस्थायी जो विधायक हैं अभी तक किसी चीज़ का न ग्रामीणों से हाल चाल जानने का काम किया और बिहार सरकार तो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। कोरोना के मामला में ले लीजिए, आपदा के मामला में ले लीजिए, बेनीपुर प्रशासन का ये हाल है। देख लीजिए कैसा निरीक्षण हो रहा है, कैसी स्थिति बनी हुई है जो आज तक कभी तक ग्रामीणों से। ये आप देख सकते हैं, ये बेनीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 का हाल है और यहाँ ये जो बेलाडी है, बेलाडी नाम से जाना जाता है, ये 5 नंबर में आता है। ये पूरी तरीक़ा से पानी से गिरा है। देख सकते हैं कि कहीं से भी अगर रास्ता बहाल हो तो आदमी आगा जमन कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष लीलंबर यादव, नगर अध्यक्ष ग्यासुद्दीन तनवीर और जिला महासचिव हिदायतुल्लाह ने मधई पर जाकर के प्रशासन का निरीक्षण करवाया तो वहां जाकर के 2 कश्ती बहाल हुई है। चलो कुछ तो हुआ, लेकिन अभी यहाँ हमारे ही वार्ड में 5 नंबर वार्ड में अभी तक कोई भी सेवा सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। जनता अस्त व्यस्त है। जो जनता उस पार की है उस पार है, जो जनता इस पार की है इस पार है। जैसा लग रहा है कि गंगा ने बीच में पड़ाव डाल रखा है। आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे नगर अध्यक्ष ग्यासुद्दीन तनवीर से जो दौरा के लिए आए हैं। मैं मोहम्मद ग्यासुद्दीन उर्फ तनवीर, बेनीपुर नगर अध्यक्ष। मैंने आज खासकर बेनीपुर के नगर परिषद का हर वार्डों का दौरा किया और मैंने हर वार्ड के व्यक्तियों से एक एक कर मुलाकात करने का काम किया। बाढ़ की स्थिति ऐसी हो गई है, अभी देख लीजिए हम अभी खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 5 में। अभी वार्ड नंबर 6 से आया हूँ और 2 का भी दौरा किया हूँ और वार्ड नंबर ये 7 है, बारानाथ मुसहरी जिसे कहते हैं, महदय टोला। यहाँ का कितनी स्थिति खराब है ये आप लोग भी जरा दिखाएंगे, जरा देख लीजिए। ये हो गया आपको क्या नाम है, बेलाडी हो गया, वो सिंगरैया हुआ। लगभग वहाँ पे आबादी है
50 घरों की, लगभग उसमें 250-300 आदमी की आबादी है, वो चारों तरफ से घिर चुका है। और ये बेलाडी भी लगभग यहाँ पे 150 की आबादी है। यहाँ पे किसी चीज की अभी तक बिहार सरकार के द्वारा अभी तक कोई मुहैया नहीं कराया गया, न बेनीपुर अधिकारी के द्वारा कोई हालचाल जानने का काम किया गया। वहाँ से आने जाने का रास्ता एकदम पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, बंद हो चुका है। कोई सुविधा मुहैया सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं किया गया। बहुत खेद की बात है। मैं प्रशासन से अविलंब मांग करता हूं कि यहाँ पे ये जो वार्ड में है, जहाँ जहाँ का मैंने नाम बोला, वहाँ अविलंब वहाँ पे साधन मुहैया कराया जाए और किचन चलाने का काम किया जाए, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाव का व्यवस्था किया जाए जिसमें आने जाने में उन लोगों को परेशानी ना हो। आइए हम जानते हैं कि अभी सैलाब में तैरकर अपने कुछ सामान का निरीक्षण करके आते हुए ग्रामीण से वो क्या कहते हैं इस बारे में। बोलिए। हम लोग व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है हम लोग को। क्या चाहिए आपको? डूबे हुए हैं। आपका घर कहाँ है? चाहिए अभी। कहाँ आपका घर कहाँ पे है? बिलाडी पे। वहाँ पे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से घिर चुका है। चारों तरफ से घेरा हुआ। अच्छा, सरकार के द्वारा अभी तक कोई चीज का मुहैया नहीं किया गया, नाव का व्यवस्था नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया। ये पानी कब से लगा हुआ है? 2-3 रोज हो गया। 2-3 दिन से लगा हुआ है। अभी तक प्रखंड से कोई भी प्रशासनिक कोई मतलब यहाँ निरीक्षण करने के लिए नहीं आया है? हाल चाल पूछा नहीं है अभी तक? कुछ नहीं पूछ रहा है। आइए हम जानते हैं एक शिक्षित व्यक्ति से कि उस बारे में क्या कहते हैं। अभी जो अपने नगर परिषद बेनीपुर के वार्ड नंबर 5, 6 और 7 का जो हाल है, जो कंडीशन है, वो बहुत ही भयावह और विकराल रूप ले चुका है। हजारों की आबादी में लोग फंसे हुए हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। सारे लोग बुरी तरह से इसमें ग्रसित हो गए हैं। सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किसी भी चीज़ की यहाँ पे कोई भी जरूरत का सामान मुहैया नहीं कराया गया है। मांग क्या है? यहाँ मांग बस यही है कि जो मजदूर लोग, गरीब लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए कम से कम आने जाने का जो व्यवस्था है, नाव है, वो दिया जाए, या उनके घरों तक जो राशन पानी का अनाज पहुँचाने का जो काम है, कम से कम वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि वो गरीब लोग अपना जिंदगी बसर कर सके। आप लोग की क्या मांग है? हम दरिया के इस पार हैं, कोई यातायात नहीं है। हम आपके आपसे संपर्क हमारा टूटा हुआ है। आप बोलिए, आपकी क्या मांग है? ये बरानाथ मुशहरी है, 7 नंबर वार्ड है। 7 नंबर वार्ड है। पानी मिल रहा है? राशन पानी का उपाय है कि नहीं है, बताओ ना जी। नहीं है। तनवीर भाई इधर आओ, थोड़ा हटाओ। पॉलिटिक्स बात हुई, हमारे फेसबुक वाला फोटो खींचता है। अरे छोड़ा आना पानी में था। चलो हुआ है नहीं अभी।